विजयनगर राजमहल में आज बड़ी हलचल मची हुई है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सैनिकों की सुरक्षा में हमारे महल से हमारी पुश्तैनी सोने की ईंट कैसे खो गई। किसकी हिम्मत है जो हमारे महल में आकर उसे चुरा कर ले गया। महाराज, मुझे लगता है कि ये किसी शातिर चोर का ही काम होगा। अन्यथा इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आपके महल में आकर चोरी करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। महल से एक अमूल्य सोने की ईंट गायब हो गई और लाख खोजबीन करने के बावजूद भी वो ईंट और उस चोर का पता न चला। तो राजा ने महामंत्री को बुलाकर आदेश दिया, मंत्री जी, पूरे देश में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई उस अमूल्य सोने की ईंट के बारे में सूचना देगा या चोर को ढूंढ निकालेगा, उसे 5000 सोने की मोहरें इनाम स्वरूप दी जाएंगी। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। मैं अभी पूरे नगर में मुनादी करवा देता हूँ महाराज। नगर नगर गांव-गांव में मुनादी करवा दी गई। सुनो सुनो सुनो, महाराज के खजाने से बहुमूल्य सोने की ईंट गायब हो गई है। जो कोई व्यक्ति उस ईंट को ढूंढेगा या उस चोर को पकड़वाएगा, उसे महाराज 5000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। ये राजा का आदेश है। सुनो सुनो सुनो। दूसरी तरफ नगर में रहने वाले धनीराम और मनीराम अपने पड़ोसी झपट्टा से बहुत ईर्ष्या करते थे। झपट्टा गरीब था, पर नेक दिल और अच्छे व्यवहार के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। बस यही बात उसके पड़ोसी धनीराम और मनीराम को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब ये मुनादी धनीराम और मनीराम ने सुनी, लो भाई मनीराम, अब इस झपट्टा से ही बदला लेने का मौका आ गया है। वो कैसे बड़े भैया, हम उस झपट्टा से बदला कैसे लेंगे। अरे क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं कि वो मक्कार चीजों को पहले से ही भांप जाता है। अब हम बनाएंगे उसे दिव्यदर्शी। उसे हर घटना का अपने आप ही पता चल जाता है ना। लेकिन भैया। अरे भाई, लेकिन को छोड़ो और इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सुनो। धनीराम मनीराम के कानों में कुछ कहता है। अगले दिन दोनों भाई अपने एक खास व्यक्ति को सब कुछ समझाकर दरबार में भेजते हैं। महाराज की जय हो। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ महाराज, जो आसानी से सोने की ईंट के बारे में बता सकता है और जो चोर को पकड़वा भी सकता है। कौन कौन है वो व्यक्ति? जल्दी बताओ। वो मेरे परदादा की प्रिय ईंट थी। महाराज, वो व्यक्ति हमारे ही गांव का है और उसका नाम है झपट्टा। वो अपने आप को दिव्यदर्शी कहता है। मैंने उसे अपने दोस्तों से बात करते सुना है कि वो एक रात में ईंट के चोर को ढूंढ सकता है, पर वो आपको खुश नहीं देखना चाहता। यदि आप उसे फांसी पर चढ़ने की धमकी दें, तो वो कल सुबह तक सोने की ईंट आपके हाथों में रख सकता है महाराज। मंत्री जी, आप तुरंत झपट्टा को दरबार में प्रस्तुत करिए। जो आज्ञा महाराज। सैनिक झपट्टा के घर पहुंचते हैं। क्या तुम्हारा नाम झपट्टा है? हाँ, लेकिन क्या बात है? चलो, तुम्हें महाराज ने इसी वक्त बुलाया है।
झपट्टा की समझ में कुछ नहीं आया। वो सैनिकों के साथ डरता डरता दरबार में हाजिर हो गया। महाराज की जय हो। महाराज, मुझ गरीब को आपने कैसे याद किया? क्या आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सुना है कि तुम अपने आप को दिव्यदर्शी कहते हो, अतः हम खुद यकीन करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने तुम्हारे विषय में सुना है वो सच है या नहीं। तुम हमारी चोरी हुई सोने की ईंट का पता लगाकर हमें बताओ, और साथ ही उस चोर के विषय में भी। महाराज, लेकिन यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हम तुम्हें घोषित इनाम के अलावा 100 ऊंटों का काफिला भी देंगे, और यदि तुम उसे ना खोद सके तो तुम्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर तपते रेगिस्तान पर छुड़वा दिया जाएगा। झपट्टा को समझते देर न लगी कि ये सब किसकी कारस्तानी है। उसके मन में विचार आया, फिलहाल दिव्यदर्शी बनने में ही भलाई है, वरना महाराज क्रोध में मुझे इसी समय फांसी पर लटका देंगे। हाँ, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो, तुम हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो या नहीं? महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूँ? कृपया आप महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दें। मैं अकेले ही उस तंबू में रात को मंत्र पढ़ूंगा, और भगवान ने चाहा तो सुबह तक आपकी सोने की ईंट आपके हाथों में होगी। महाराज, मंत्री जी, झपट्टा ने जैसा कहा है वो सारी व्यवस्था कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सारी उचित व्यवस्था करता हूँ। इस समय तो मैं तंबू में रह लूंगा, लेकिन रात को मौका देखकर यहाँ से निकल भागूंगा। हाँ, और ये देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। झपट्टा, तू हमेशा सोचेगा कि किस्मत साथ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला रे। झपट्टा के लिए महल के बाहर एक तंबू लगवा दिया गया, और झपट्टा उसमें प्रस्थान कर इस तरह का दिखावा करने लगा जैसे वास्तव में किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। आधी रात के समय झपट्टा ने तंबू से बाहर झांक कर देखा और खुद से बोला, हाँ, बस झपट्टा, यही मौका है। मुझे यहाँ से ना निकल जाना चाहिए। चल बेटा झपट्टा। संयोग से उस समय ईंट चोर, जो कि महल का ही एक कर्मचारी था, कि क्या झपट्टा वास्तव में ही दिव्यदर्शी है? यदि है तो वो उसे पकड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? झपट्टा उससे टकरा गया। मैं तो मर गया रे। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। माफी। तुम? चोर कर्मचारी ने समझा कि झपट्टा ने उसे पहचान लिया है। वो तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझ पर दया कीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सोने की ईंट आपको देने के लिए तैयार हूँ। अरे, ये तो अपने आप ही जाल में आ फंसा। अब मजा चखाता हूँ इसे। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। झपट्टा महाबली नाम है मेरा। मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे प्राण ले लेंगे। मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो सोने की ईंट कहाँ है? बताता हूँ। यहाँ से पूर्व की ओर एक ऊंचा टीला है, उस पर एक बड़ा काला पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर के नीचे रखी है मैंने वो ईंट। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द ये नगर छोड़कर चले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कर्मचारी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। किस्मत ने मुझे बचा लिया। अच्छा हुआ जो मैंने ये दिव्यदर्शी बनने का नाटक कर लिया। हाँ। दूसरे दिन सुबह होते ही झपट्टा महाराज के पास पहुंचा। क्यों झपट्टा, क्या तुमने हमारी सोने की ईंट का पता लगा लिया? जी महाराज,
ईश्वर की दया से सोने की ईंट का पता तो चल गया, लेकिन अफसोस चोर ये देश छोड़कर जा चुका है। अच्छा, सोने की ईंट कहाँ है? महाराज, आप मेरे साथ उस स्थान पर चलिए जहाँ चोर ने ईंट छुपा रखी है और अपने हाथों से स्वयं निकाल लीजिए महाराज। महाराज अपने अंगरक्षकों के साथ चल पड़े। झपट्टा महाराज को उस स्थान पर ले गया जहाँ का पता उसे चोर ने दिया था। तुम हमें कहाँ ले आए हो? महाराज, हमें इस टीले पर चढ़ना है महाराज। ऊपर ही ईंट मौजूद है। महाराज, सैनिकों से कहकर इस बड़े से पत्थर को हटवा दीजिए। इसके नीचे ही आपको आपकी सोने की ईंट मिल जाएगी। सैनिकों, तुरंत इस काले पत्थर को यहाँ से हटाया जाए। सैनिकों ने जैसे ही उस बड़े भारी काले पत्थर को एक तरफ हटाया, वैसे ही झपट्टा ने कहा, महाराज, ये रही आपकी सोने की ईंट महाराज। झपट्टा, अब हमें विश्वास हो गया कि तुम सचमुच दिव्यदर्शी हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। महाराज, मैं तो एक मामूली सा सेवक हूँ। राजमहल लौटकर राजा ने झपट्टा को इनाम के 5000 सोने की मोहरें और 100 ऊंट का एक काफिला दिया। अब झपट्टा के दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। उसके पड़ोसियों के सीने पर सांप लौटने लगे। भैया, हमने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, उल्टा ये दुष्ट अमीर और हो गया। सही कहा मनीराम, पासा उल्टा पड़ गया रे। अभी इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि राजा का प्रिय घोड़ा चोरी हो गया। काफी खोजबीन हुई, लेकिन चोर और घोड़े का कोई पता न चला। बड़े शर्म की बात है महामंत्री जी, इतने दिन हो गए, आप हमारे प्यारे घोड़े को नहीं खोज सके। महाराज, मैं अपनी ओर से तमाम प्रयास कर चुका हूँ। नगर और गांव का चप्पा चप्पा छाना जा चुका है महाराज, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। यदि हमारा घोड़ा हमें 2 दिन के भीतर नहीं मिला तो हम आपको महामंत्री के पद से हटा देंगे। महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है महाराज। क्या उपाय है? महाराज, क्यों ना इस मामले में भी हम उस दिव्यदर्शी झपट्टा महाबली से मदद लें? ये आपने सही सुझाव दिया। तुरंत झपट्टा महाबली को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महामंत्री ने तुरंत झपट्टा को बुला भेजा। महाराज की जय हो। महाराज, इस गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? हमारा सबसे प्रिय घोड़ा किसी ने चुरा लिया है झपट्टा। तुम अपनी दिव्यदर्शिता का सहारा लेते हुए बताओ कि हमारा घोड़ा कहाँ है और उसे किसने चुराया है। हम तुम्हें पहले से भी 2 गुना इनाम देंगे, और यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। मारे गए बेटा झपट्टा, मारे गए। लगता है अब मेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। पिछली बार तो किस्मत से बच गया था, परंतु हर बार क्या किस्मत साथ देगी? महाराज को इनकार करने का साहस उसमें नहीं था। वो विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज, ये काम कौन सा मुश्किल है। बस आप महल के बाहर एक तंबू लगवा दीजिए। मैं वहां मंत्र जाप करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो सुबह ही आपके घोड़े का पता चल जाएगा महाराज। ठीक है झपट्टा,
हम अभी प्रबंध करा देते हैं। पहले की तरह महल के बाहर एक तंबू झपट्टा के लिए लगवा दिया जाए। बेचारा झपट्टा तंबू के भीतर बैठकर मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहा था और मन ही मन भगवान से अपने जीवन की भीख मांग रहा था। भगवान, अच्छा यही होगा कि आज रात हमेशा के लिए मैं देश छोड़कर चला जाऊं, वरना दिव्यदर्शी बनने का ये नाटक किसी दिन मेरे लिए जानलेवा बन जाएगा। हाँ। आधी रात बीतते ही वो चुपचाप तंबू से बाहर निकला और उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। बेटा झपट्टा, मौका अच्छा है, भाग ले यहाँ से। और वो भाग निकला। भागते भागते वो ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक घाटी में पहुंचा। रात यहीं गुजार लेता हूँ, भोर होते ही यहाँ से दूर निकल जाऊंगा, फिर महाराज मुझे ढूंढ भी नहीं सकेंगे। हाँ। झपट्टा एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। संयोगवश घोड़ा चोर भी राजा से बचने के लिए घोड़े के साथ उसी घाटी में आ पहुंचा। अरे, बड़ी ही काली रात है, आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा। आज की रात यही गुजार लेता हूँ, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। और ये जगह सुरक्षित भी लग रही है। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांध पेड़ के नीचे लेट लगाई। रात अंधेरी थी, इसलिए उसने झपट्टा को नहीं देखा। शीघ्र ही उसे नींद आ गई और उसके तेज खर्राटों का स्वर पूरी घाटी में गूंजने लगा। चोर के गहरी नींद में सोते ही उसके तेज खर्राटों की आवाज से झपट्टा की नींद खुल गई। अरे, ये कौन है जो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है? तभी घोड़े ने भूख से हिनहिनाना शुरू कर दिया। झपट्टा ने पास जाकर देखा तो घोड़े को देखते ही अरे, ये तो शाही घोड़ा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही महाराज का प्यारा घोड़ा हो और ये चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा हो। हो ना हो, जरूर यही बात है। मैं घोड़े को लेकर चुपचाप यहाँ से खिसक लेता हूँ। हाँ। और उस पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा और मन ही मन विचार करने लगा। सुबह जब महाराज अपने घोड़े को देखेंगे तो इस बार शायद मुझे पिछली बार से और भी ज्यादा इनाम दे। रात में ही झपट्टा महल के बाहर अपने तंबू के पास पहुंचा और उसने घोड़े को तंबू से बांध दिया और भीतर जाकर निश्चिंत होकर सो गया। क्योंकि रात काफी देर तक जागता रहा था, इसलिए सुबह उसकी आंख नहीं खुली। और राजा ने उसे बुलवाने के लिए 2 सैनिकों को भेजा। ये तो महाराज का प्यारा घोड़ा है, इसे यहाँ किसने बांधा? हाँ, ये वही घोड़ा है जो अस्तबल से चोरी हुआ था। जरूर दिव्यदर्शी ने रातों रात इसे खोज लिया होगा। चलो चलकर महाराज को ये खुशखबरी सुनाएं। महाराज की जय हो। महाराज, आपके घोड़े को दिव्यदर्शी ने खोज निकाला है महाराज, और वो इस वक्त इस तंबू के बाहर बंधा हुआ है महाराज। क्या? चलो, हम अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करेंगे। चलो। तंबू के बाहर अपने चहेते घोड़े को देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने घोड़े को देखा तो जोर जोर से वो हिनहिनाने लगा, तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। ये हमारा ही घोड़ा है, हमारा प्यारा घोड़ा। कुछ देर बाद दरबार में झपट्टा, सचमुच हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें जो इनाम देने को कहा है, हम वो तो देंगे ही, साथ ही साथ हम भोजन करने का भी तुम्हें निमंत्रण देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये गुलाम सदैव आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। महाराज ने झपट्टा को खूब सारा धन आदि देकर अगले दिन शाही भोज पर आने के लिए कह दिया।
अरे मेरी तो किस्मत ही जाग उठी। अगले दिन झपट्टा समय पर शाही भोज के आमंत्रण पर पहुंचा। जी भरकर खाओ पियो दिव्यदर्शी, तुम जैसा योग्य व्यक्ति हमारे देश में है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। इजाजत मिलते ही झपट्टा ने भोजन और मदिरा पर हाथ साफ करना आरंभ कर दिया। वैसे भी उसे ऐसा शाही भोज जीवन में पहली बार खाने को मिला था, इसलिए वो अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। कहां से एक टिड्डा आया और महाराज के प्याले में घुस गया। ये कमबख्त हमारे पैमाने को अपने दादा का घर समझकर यहाँ आकर बैठा है, इसे अभी मजा चखाता हूँ। महाराज ने टिड्डे को पकड़ना चाहा, पर वो खुद उनके हाथ से नीचे से निकलकर मेज पर जा गिरा। निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ? महाराज ने फिर टिड्डे को पकड़ना चाहा। ओहो, फिर निकल गया, लेकिन इस बार मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। इस बार महाराज ने फुर्ती दिखाई और टिड्डे को मुट्ठी में जकड़ लिया। अब आया पकड़ में, बड़ी देर से मुझे परेशान कर रखा था। तभी महाराज के मन में एक विचार आया। क्यों ना झपट्टा की दिव्य दृष्टि की फिर से एक बार परीक्षा ली जाए। दिव्यदर्शी, हम तुम्हारी अंतिम बार परीक्षा लेना चाहते हैं। जरा बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने अपने मन में विचार किया। अरे बाप रे, अब तो मर गया रे। मुझे कैसे मालूम होगा कि महाराज की मुट्ठी में क्या है? मेरी दिव्य दृष्टि का भांडा फूटते ही महाराज मुझ पर जरा भी दया नहीं करेंगे और तुरंत मुझे मृत्यु के घाट उतरवा देंगे। मुझे आज इस भोज पर आना ही नहीं चाहिए था। क्या सोचने लगे झपट्टा? जल्दी बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या है? महाराज, मैं अपनी मंत्र शक्ति का जाप कर रहा था। अभी बताता हूँ कि आपकी मुट्ठी में क्या है। झपट्टा की समझ में नहीं आया कि महाराज की मुट्ठी में क्या है, अतः अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर वो भय से चीख उठा। प्रभु, तुमने एक बार बचा लिया, दूसरी बार बचा लिया, लेकिन तीसरी बार लगता है तुम नहीं बचा पाओगे और एक मूर्ख अपनी गुस्ताखी की सजा भुगत कर ही रहेगा। झपट्टा की बात सुनकर वाह वाह, महाराज ने सोचा कि झपट्टा टिड्डे के लिए कह रहा है, क्योंकि 2 बार बचने के बाद तीसरी बार में टिड्डे को महाराज ने पकड़ लिया था। उन्होंने तुरंत मुट्ठी खोलकर टिड्डे को मसल दिया। शाबाश झपट्टा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये टिड्डा 2 बार बच गया था, लेकिन इस बार मर गया। है? जी जी महाराज, जी। अरे वारी किस्मत है, तूने फिर मुझे बचा लिया। वास्तव में ही मैं किस्मत का धनी हूँ रे। तेरी जय हो झपट्टा महाबली।